Welcome back, people. We will solve question number 3 now. Let us read that question first. Vijay Limited offered for public 10,000 equity shares of 10 each at a premium of 12 per share payable as under. On application 4, on allotment 4 including premium, and on first and final call balance amount. Company received all the money. The issue was fully subscribed. Give journal entries to record the above transactions and also show balance sheet. यहाँ पे जर्नल एंट्री तो लिखना ही है, बैलेंस शीट भी लिखना है. सर प्रीवियस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में फर्क क्या है? पहला बात बैलेंस शीट बनाना है यहाँ पे. दूसरा बात, ये जो इशू है दैट इज एट प्रीमियम. फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो हमने किया दैट वाज शेयर्स इशूड एट पार. ठीक है, 100 का शेयर 100 में इशू कर रहे थे, यहाँ पे 10 का शेयर 12 रुपीज में इशू कर रहे हैं. सो 2 रुपी इज प्रीमियम अमाउंट. ठीक है, जो अलॉटमेंट में इंक्लूडेड है ऐसा बोला है, मतलब ओरिजिनल अलॉटमेंट इज ऑफ 2 प्लस प्रीमियम 2, ऐसा 4 रुपीज यहाँ पे हमें दिख रहा है. चलो बढ़ते हैं जर्नल की ओर. सबसे पहले हमें ये समझना है कि विजय लिमिटेड ने ऑफर किया पब्लिक को 10,000 शेयर्स एंड कंपनी रिसीव्ड ऑल द मनी. द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब. फुल्ली सब्सक्राइब मतलब 10,000 शेयर इशू किया था तो एप्लीकेशन भी 10,000 का ही आया. Correct? So accordingly, we'll start writing journal entries. The very first entry will be for application money received. I'm repeatedly telling this. Application is the only stage where we write entry for receipt first and then we transfer it to capital. Then from allotment stage, we show due amount first and then we take receipt of that installment. Okay? So पहला entry करेंगे application money received. बैंक अकाउंट डेबिट ऑब्वियसली एज वी आर रिसीविंग मनी टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. अगर हमें क्लास ऑफ शेयर्स दिया है तो वो हमें लिखना है. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अमाउंट कितना, तो 10,000 शेयर्स इनटू 4 रुपीज का एप्लीकेशन, सो 40,000. नरेशन लिख देंगे आप. आई एम वेरी श्योर आपको नरेशन में कोई तकलीफ नहीं है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो. देन मूविंग फर्दर, द नेक्स्ट एंट्री वुड बी फॉर ट्रांसफरिंग दिस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन टू आवर शेयर कैपिटल अकाउंट. So here we go, the next entry, equity share application account debit to equity share capital account. The amount is 10,000 into 4 again. जितना पैसा मिला पूरा पूरा capital में transfer करेंगे. So again 40,000 is our total amount. ये हो गया narration. Now next is what? जरा बताओ फटाक से. अभी मैंने रिवाइज करवाया था. allotment stage से क्या हो जाएगा ये journal entries का sequence? चेंज हो जाएगा. नाउ फर्स्ट विल राइट एंट्री फॉर ड्यू, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट. करेक्ट, वेरी गुड. तो ये एंट्री करेंगे थर्ड एंट्री, बट वी हैव प्रीमियम एज वेल. ओके, सो टोटल अलॉटमेंट इफ यू सी इट इज 4 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम. सो पहले लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट वुड बी 10,000 into 4. बट लाइक आई हैव टोल्ड यू इन थियरी, शेयर कैपिटल में एक्सक्लूडिंग प्रीमियम एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट अमाउंट हमेशा जाता है. तो इसीलिए जब शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे वी विल नॉट राइट 4 रुपी, विल राइट 2 रुपीज, क्योंकि ये टोटल 4 रुपीज में 2 रुपी का प्रीमियम इंक्लूडेड है. जो हमें एक्सक्लूड करना है वो लेना नहीं है, कंसीडर नहीं करना है. सो इसीलिए व्हेनेवर विल राइट शेयर कैपिटल अकाउंट, विल क्रेडिट शेयर कैपिटल अकाउंट, इट वुड बी विद 10,000 into 2, द ओरिजिनल अलॉटमेंट अमाउंट. Now, the next part, premium wala part, will go under security premium account, which is a liability. So we are crediting it in our journal entry to security premium account, 10,000 into 2. So these are the amounts, 40,000, 20,000, 20,000. I hope you understood this. Like we have done it in theory as well. एक बार theory revise कर लो ये module का, तो आपको समझेगा. Now, narration is this. इसके बाद एक बार हमने due दिखा दिया. Now from public we'll get 4 rupees. Why? 2 for allotment, 2 for premium. तो टोटल 4 रुपीज पब्लिक से मिलने वाला है. कितने शेयर्स पे मिलेगा? 10,000 शेयर्स पे. तो वहां पे बाइफर्गेशन दिखाने का जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे हमने दिखा दिया है ऑलरेडी बाइफर्गेशन. करेक्ट. सो एट द टाइम ऑफ रिसीट what we'll do is we'll write entry bank account debit to equity share allotment account, straight away 40,000. Look at it, bank account debit to equity share allotment account, amount would be 40,000. 20,000 for allotment, 20,000 for premium. That is how we have recorded.
चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एंट्री वुड बी फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू. सो एंट्री करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट. अमाउंट कितना, तो 10,000 इंटू 4. ये देखो 4 इन एप्लीकेशन, 4 इन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम. टोटल प्रीमियम अगर इंक्लूड करेंगे तो 12 रुपीज है इशू प्राइस, 12 रुपीज. उसमें से 8 रुपीज यहाँ पे हो गया, तो बचा कितना, बैलेंस बोला ना, बैलेंस अमाउंट, इट इज 4 ओनली. सो इसीलिए 10,000 इंटू 4 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट 40,000. दिस फर्स्ट कॉल मनी ड्यू. नाउ विल गेट रिसीट ऑफ इट, क्योंकि हमें बोला है क्या, कंपनी रिसीव्ड ऑल द मनी, सब पैसा मिल गया. सो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. करेक्ट. अगेन फॉर 40,000 नरेशन लिख देंगे बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड. और फिर क्या करेंगे, तो टोटल ले लेंगे. देख लो ये जर्नल एंट्रीज के बाद हमें टोटल लेना है, which should be tally 2,40,000. अब टोटल के बाद क्या करना है, तो ऑब्वियसली टोटल तो मैच हो गया, लेकिन हमें ये क्वेश्चन में बैलेंस शीट करने बोला है, तो विल गो फॉर बैलेंस शीट. ये देखो बैलेंस शीट का रूलिंग आपको पता है, बैलेंस शीट का क्या रूलिंग है, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, जो भी बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च. हमें अगर ईयर नहीं दिया तो स्किप करो, फिलहाल के लिए मत लिखो. लायबिलिटी साइड में द फर्स्ट थिंग विल राइट इज शेयर कैपिटल. कैसे मिलेगा शेयर कैपिटल, आपको एक सिंपल बात बता देता हूं. जब भी आप जर्नल से डायरेक्टली बैलेंस शीट बना रहे हो ना, शेयर कैपिटल इज लायबिलिटी, ये सबको हमें पता है. अभी थियरी हमने इतना रटा है, तो वी नो कि शेयर कैपिटल ये रटा नहीं, याद रखा है ना. नहीं नहीं, आपने ऐसा ऐसा किया, मुझे पता है थियरी रटा, क्योंकि आदत हो गया हमें थियरी रटने का. ऐसा मत करो, याद रखो. सो वहां पे हमें पता है शेयर कैपिटल इज अ लायबिलिटी. जब भी लायबिलिटी से रिलेटेड अमाउंट पता करना है ना, जर्नल से डायरेक्ट, हाँ, अज्यूमिंग उसका बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस नहीं दिया है, डायरेक्ट जर्नल से अगर मुझे लायबिलिटी का अमाउंट पता करना है, तो वो अकाउंट, जैसे शेयर कैपिटल अकाउंट आपने जर्नल में लिखा कि नहीं अभी बहुत बार, तो वो अकाउंट जहां जहां क्रेडिट किया है उसको प्लस करने का, और डेबिट किया उसको माइनस कर देने का. क्रेडिट प्लस, डेबिट माइनस. तो अभी जो हमने 6 एंट्रीज लिखा, उसमें शेयर कैपिटल अकाउंट 3 बार क्रेडिट ही हुआ है, डेबिट हुआ ही नहीं है. ठीक है. सो उसका टोटल लोगे तो भी वो 1 लाख ही आएगा, टोटल भी 1 लाख ही आएगा. ठीक है. आप एक बार करके देखो, अगर आपने लिखा है या रिवाइंड करके देख लो, हमने 3 बार क्रेडिट किया शेयर कैपिटल अकाउंट, टोटल इज 1 लाख. या तो हमें पता है 10,000 शेयर्स थे, टोटल 10 रुपीज हमें मिल गया एक्सक्लूडिंग प्रीमियम. मैंने बोला ना कैपिटल में एक्सक्लूडिंग प्रीमियम अमाउंट लिखना रहता है. सो 10 रुपी वाज एक्सक्लूडिंग प्रीमियम अमाउंट, तो 10,000 इंटू 10, 1 लाख. रहा बात शेयर प्रीमियम का, आई हैव टोल्ड यू इट इज अ लायबिलिटी, इट इज अ रिजर्व एंड सरप्लस. ठीक है. सो शेयर प्रीमियम 10,000 इंटू 2 रुपीज का प्रीमियम है. या फिर क्योंकि ये लायबिलिटी है, वापस एक बार देख लो जर्नल में, एक ही बार क्रेडिट किया हमने शेयर प्रीमियम अकाउंट को, राइट. तो वो हम लिख देंगे अमाउंट कितना, 20,000. दिस कैन बी कॉल्ड एज सिक्योरिटी प्रीमियम एज वेल. ठीक है. फिर बैंक एसेट साइड में आएगा. एसेट का बिल्कुल उल्टा लॉजिक जो मैंने लायबिलिटी के लिए बताया. अगर डायरेक्ट जर्नल से, अज्यूमिंग आपको कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है, डायरेक्ट जर्नल से अगर आपको कोई एसेट का अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो वो एसेट अकाउंट जितने बार डेबिट किया वो सबको प्लस करो, और क्रेडिट किया वो माइनस करो. डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस, आपको अपने आप वो अमाउंट मिल जाएगा. अभी बैंक में भी हमने शायद 3 बार वापस बैंक अकाउंट डेबिट किया है इन 6 जर्नल एंट्रीज. तो वो बैंक अकाउंट जहां जहां डेबिट किया ना, उसका टोटल करोगे तो एग्जैक्टली इतना आएगा, 1,20,000. या तो हमें पता है पैसा कितना मिला, 10,000 शेयर्स पे 12 रुपीज मिला, ऑल मनी वाज रिसीव्ड बोला था ना. सो 10,000 इंटू 12, 1,20,000. आई एम शोइंग यू डिफरेंट वेज टू राइट योर बैलेंस शीट. आपको जो सही लगे वो आप अडॉप्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. सो ये अपना सब लिख के हो गया अमाउंट्स. अभी आप देखोगे तो यू आर स्मार्ट नो, हमें पता है कि ये टैली हो रहा है, बट दिस इज द एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट. ये ऐसे वाले बैलेंस शीट्स को बोला जाता है एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट. ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि कंपनी के पास बैंक छोड़ के कोई एसेट ही नहीं है, या शेयर कैपिटल या सिक्योरिटी प्रीमियम छोड़ के कोई लायबिलिटी नहीं है. दिस एक्सट्रैक्टेड पार्ट, ठीक है, जितना रिलेवेंट पार्ट हमें पता है क्वेश्चन के हिसाब से, उतना पार्ट हमने शो किया है बैलेंस शीट में. दिस इज नॉट फुल फ्लेज्ड बैलेंस शीट वी आर शोइंग. जितना पार्ट हमें दिया है उतना हमने दिखा दिया. सो दिस हाउ यू विल प्रिपेयर बैलेंस शीट. आपने बहुत बार बनाया आज तक, और एक बार बना लो. सो दिस व्हाट वी हैव डन इन दिस क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगले मॉड्यूल में. तब तक आपका थियरी बाय हार्ट करते रहो. ठीक है. थियरी गो थ्रू करते रहो, बाय हार्ट तो करने का जरूरत नहीं, गो थ्रू करते रहो, ताकि हमें जर्नल एंट्रीज ठीक से
लिखने मिले।